गाइस, मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? 7 करोड़। ये नहीं तो वो होती है सरकारी नौकरी। अभी सरकारी नौकरी का नाम सुन के मिडिल क्लास तो ऐसे झूमने लगता है, मतलब उसको एक अलग ही लेवल का ऑर्गेजम आ जाता है सरकारी नौकरी का नाम सुन के। और जिस दिन मेरे जैसे मिडिल क्लास लौंडे का वो सपना जो उसने खुद, उसके माँ बाप ने, उसके परिवार ने, सबने देखा था, वो पूरा होता है, जिस दिन मैं AFO बना था, उस दिन क्या हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए ये सब सुनना। और सिर्फ मेरे ही लिए नहीं बल्कि सभी के लिए जो भी सिलेक्ट होते हैं उस दिन, ठीक है, 1 अप्रैल के दिन या फिर कोई भी रिजल्ट का दिन हो, जिस दिन वो सिलेक्शन होता है, तो उस दिन उस बंदे का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही खतरनाक दिन होता है। और एयरफोर्स के लिए वो सिलेक्शन वाला दिन होता है 1 अप्रैल, जो कि अभी आने वाला है। और इसीलिए मैं प्रोफेसर बढ़ के मेरी जो 1 अप्रैल की कहानी है आप सबको बताने वाला हूँ। मगर सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं एयरफोर्स और एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट। सो प्लीज ज्वाइन मी एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नाउ। गाइस, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आता है उससे पहले की जो रात होती है ना, वो सभी लोगों की बहुत ही भयानक कटती है। और सब लोग ये कहते रहते हैं कि मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। मगर मेरा थोड़ा अलग काम है गाइस, ठीक है। मैं नॉर्मली बहुत ही चिल रहता हूँ, ठीक है। और आप तक के मेरे वीडियोस देख के आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि मैं कितना एक अलग सन की इंसान हूँ। तो मेरे को कोई धक धक वक धक नहीं हो रहा था, मैं मस्त सो गया अपने रूम में। वैसे भी अगले दिन मेरे को मेरा जो फेवरेट काम है, ठीक है, घूमने का, ट्रैवलिंग का, वही करना था, इसलिए सोना इम्पोर्टेंट था उस दिन। एक्चुअली जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था AFO का 1 अप्रैल 2021 को, उस दिन मैं मेरी जो MSc की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है MPKV राहुरी, ठीक है, वहाँ पे था। हम सब लोग हमारा जो MSc का रिसर्च वर्क है वो कंप्लीट कर रहे थे। और उसी दिन 1 अप्रैल को मेरा एक अजीज दोस्त और बैचमेट आकाश की भाई की शादी थी और हम वहाँ पर घूमते घूमते जाने वाले थे उसके घर पे। सो बेसिकली उस रिजल्ट के दिन भी, ठीक है, सो कॉल्ड सपनों को पूरे करने वाले दिन में भी मैं घूम ही रहा था। अभी IBPS वाले कितने खतरनाक लोग हैं आप सबको पता है। वो रिजल्ट लगाते हैं अप्रैल फुल वाले 1 अप्रैल को, और रिजल्ट का कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं होता है, कभी भी दिन में कभी भी रिजल्ट लगा देते हैं। मैक्सिमम जो रिजल्ट्स होते हैं IBPS के वो इवनिंग में लगते हैं, ठीक है। और ये रिजल्ट वाला जो फाइनल रिजल्ट का जो होता है रिजल्ट, वो कभी भी लगता है, मगर आफ्टरनून में लगता है ज़्यादातर। इसलिए मॉर्निंग में मैं और मेरे जो दोस्त लोग थे जो इंटरव्यू देकर आए थे वो थोड़ा रिलैक्स थे। अभी आकाश के भाई के शादी में जाने के लिए हम राउरी से निकले और बीच में हम ब्रेकफास्ट करने के लिए मेरा और एक दोस्त और बैचमेट अमित के यहाँ पर हम रुक गए, क्योंकि उसका जो घर है अमित का वो रास्ते में पड़ता था। अभी हम अमित के घर पे ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। उस वक्त सुबह के 10:15 बज रहे थे शायद, और फ़ोन करने वाला इंसान था मेरा और एक अजीज दोस्त और बैचमेट परवेज। अभी उस वक्त उस घड़ी में परवेज का जो कॉल है मेरे को सिर्फ रिजल्ट लगने के बाद ही आ सकता था, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया कि ये कुछ रिजल्ट का ही बताएगा और बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी मैं वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सख्त और चिल लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अभी मेरे को भी धक धक होने लगा और मेरा भी थोड़ा थोड़ा मतलब गला सूखने लगा था। तो वैसे ही कंडीशन में मैंने परवेज जी का फ़ोन उठाया और परवेज जी उधर से चिल्लाने लगे कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरा हो गया सिलेक्शन कैनरा में। अभी मेरे को मन ही मन में ये पता था कि ये सच बोल रहा है और मेरा सिलेक्शन मतलब हो ही गया होगा, मगर फिर भी मैं अपनी शक्ति दिखाने के लिए, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए ये ऐसा बोलने लगा, मतलब कि क्या साले अप्रैल फुल बना रहा है सुबह सुबह, चल चल झूठ मत बोल बे, हाँ तेरे को कौवा काटेगा साले झूठे। मतलब ऐसे ही मैं नाटक करने लगा और उसको बोलने लगा कि तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मगर भाई साहब अंदर अंदर तो मतलब खुशी के अभी लड्डू फूट रहे थे, मेरा जो दिल है खुशी से मतलब भर आया था। और मैं परवेज को वैसे ही बोलता रहता झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, मगर परवेज उधर से बोल रहा था कि अरे नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तेरा, अतुल का और सबका जो है कैनरा बैंक में हुआ है सिलेक्शन। सो आखिर में मैंने उसके सच को मान लिया और मेरा जो नाटक है वो बंद कर दिया
और ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है वो सच बोल रहा है और मेरा सिलेक्शन हो गया है। फिर मैंने थैंक यू बोला और परवेज ने फ़ोन काट दिया। मगर उसके बाद भी 10-15 सेकंड तक तो मेरे को वैसे ही धक धक मतलब हो ही रहा था। और मेरे आसपास मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे जो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे और मैं सबको थैंक यू बोल रहा था। मगर थोड़ी देर में ठीक है मैं फिर से ज़मीन पे आ गया। और मैं गाइस ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बहुत इनर्ट पर्सनालिटी का हूँ, मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता हूँ। तो फिर से मैंने जो अपना जो चिल वाला जो रूप है वो अपनाया और फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन किया। ठीक है, मेरी जो बहन है सेजल, उसने फ़ोन उठाया और फिर मैंने उसको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो फिर वो दौड़ती हुई मेरी माँ के पास गई। ठीक है, और उसने उसको बताया माँ को। तो मेरी माँ ने मतलब भगवान का नाम लिया और ठीक है खुश हो गई एकदम। आई कैन फील हर हैप्पीनेस इन हर वॉइस। और वो फ़ोन रखने के 2-3 मिनट बाद शायद मेरे को मेरे जो पिताजी है बाबा का फ़ोन आया। तो शायद उनको माँ ने पहले ही बता दिया था कि सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने फ़ोन उठाया और तो वहाँ पे थोड़ा सीन मतलब इमोशनल हो गया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हो गया क्या सिलेक्शन। तो मैंने बोला हो जाला हो गया। और उन्होंने वैसे ही उनकी जो आवाज़ थी कि लड़खड़ाती हुई आवाज़ में मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। ठीक है, तो मैंने गाइस आज तक मतलब उनके आंखों में कभी आंसू तो देखे नहीं थे, मगर आज मैं उनकी जो खुशी के आंसू थे वो उनकी आवाज़ से फ़ोन पर से सुन सकता था। ठीक है, इतनी खुशी शायद उनको हो रही थी। तो मतलब जिस चीज़ के लिए मीन्स कि मेरे पालन पोषण के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए जितना भी मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया था, जितनी भी मेहनत करी थी, वो सब अभी उनको मतलब साकार होती हुई दिख रही थी। और हर मिडिल क्लास पेरेंट्स का ये सपना होता है कि उसका बेटा जो है वो नौकरी पे लग जाए और वैसा ही हो रहा था अभी। सो दे वर वेरी प्राउड। और मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ तो कर लिया अपन ने अभी लाइफ में। फिर मैंने मेरे जो मामा है उनको फ़ोन किया और उनको बोला कि मामा सिलेक्शन झालं म्हणून। ठीक है, मतलब सिलेक्शन हो गया है। तो वो भी बहुत बढ़िया ऐसे मतलब ताली बजाते हुए बोलने लगे। ऑब्वियसली ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड फाइनली आई हैव डन समथिंग टू मेक हिज हार्ट फिल्ड विथ प्राउड एंड और सब तरफ मतलब ऐसी खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई थी। और उसके बाद तो मतलब ना जाने कहाँ से और कैसे ठीक है कहाँ से मुझे फ़ोन्स और मैसेजेस आने लगे, पता नहीं, बहुत सारे। ठीक है, और मेरे साथ जो मेरे बैचमेट्स शादी को अटेंड करने के लिए निकले थे वो भी पागल हो गए मेरा थैंक यू सुन के। फाइनली शायद 2 बजे के आसपास हम आकाश के भाई की शादी में पहुंच गए और मस्त खाना वाना खाया। और फाइनली सभी शादी के जो रिचुअल्स थे वो ख़त्म होने के बाद जब हम शादी से राहुरी के लिए निकल रहे थे फिर से, तो जो मेरा दोस्त है उसने सभी मेहमानों के सामने ठीक है मेरा सत्कार करवाया। और मुझे भी ये फील होने लगा कि अब समाज में जो है मेरा जो कद है थोड़ा सा बढ़ गया, बिकॉज एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग एट मी लाइक आई एम समवन हु इज़ वर्दी टू लुक एट। मतलब कि अब मैं बेकार नहीं रहा था। ठीक है, समाज की नज़रों में मैं थोड़ा सा मतलब एक खास आदमी बन गया था। एंड फॉर अ बिट ठीक है थोड़ी देर के लिए मेरे को भी मतलब ये जो सामाजिक सम्मान है ठीक है वो अच्छा लगा था। मगर ये सामाजिक सम्मान बहुत ही क्लीशे बात है, कुछ भी सच नहीं होता है इसमें। समाज आपकी नहीं बल्कि आपकी जो हैसियत है, आपकी जो नौकरी है वो उसका सम्मान कर रही होती है, आपको कुछ नहीं समझती। ठीक है, समाज नालायक और झूठा होता है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको बताने वाला वो है लड़कियाँ। ठीक है, लड़कियाँ तो मतलब पागल ही होगी। मतलब मेरा AFO बनने के बाद मतलब ऐसे प्रथमेश चिल्लाने लगी मेरे सपने में। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ नालायको, जैसा तुम सोचते हो। और मगर फ़ोन और मैसेजेस बहुतों के आए और जो पहले भी आते थे तुम्हारे भाई को। ठीक है, तुम्हारा भाई पहले से फेमस है। तो ठीक है, इस बकवास को छोड़ देते हैं। तो उस दिन जो है मेरा जो पूरा दिन है वो ऐसे ही थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन में चला गया। और मेरे साथ जो मेरे बैचमेट दोस्त थे ठीक है सफ़र में शादी के लिए, तो वो सब मेरे को पार्टी मांगते रहे दिन भर और दिन भर तो मैं माना नहीं। और आखिरकार जब मैं माना तो हमारी यूनिवर्सिटी के पास जो एक बहुत फेमस ढाबा है उसके पास हम रुके। तो उन लोगों का लक इतना ख़राब था कि वो जो
दावा था वो बनता है। मगर मेरा लक अच्छा था उस दिन, ठीक है, मेरा तो सिलेक्शन भी हो गया था और उस दिन के लिए मेरे पार्टी के पैसे भी बच गए थे, ठीक है। आगे के दिनों में बहुत सारे पैसे चले गए उसमें, मगर उस दिन के लिए तो बच गए। अभी गाइस AFO जॉब कैसा भी हो, मगर जॉब तो जॉब होता है, ठीक है। और एक्चुअली जो मेरी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर मतलब सरकारी नौकरी लगना बहुत आम बात है, ठीक है। मेरे जो बहुत सारे सीनियर्स है बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट को होल्ड करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट में, और AFOs तो बहुत ज़्यादा सीनियर्स है मेरे। सो AFOs की जो प्रॉब्लम्स है जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, जिस पर ना जाने लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, तो वो मेरे को पहले से ही पता थी। मगर यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद जो बेरोजगारी से ऊपर उठने की जितनी खुशी होनी चाहिए, ठीक है, उतनी खुशी मेरे को हो रही थी, जो कि मेरे जैसे एम्बिशियस इंसान के लिए, जिसको कुछ, ठीक है, पता नहीं क्या करने वाला हूँ, मगर जिसको कुछ ग्रेट अचीव करना है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। मगर सिलेक्शन वाले दिन तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश था, ठीक है। एंड आफ्टर रीचिंग बैक टू माई रूम आई स्लीप विथ अ वेरी बॉन्डिंग एंड प्राउड हार्ट। और मेरी मैगी तो डॉगी भी उस वक्त मेरे साथ थी, ठीक है, तो उसको भी मैंने बताया। सो गाइस दैट्स माई स्टोरी ऑफ 1 अप्रैल, ठीक है, जिस दिन AFO का रिजल्ट लगता है, और अभी 1 अप्रैल आपका भी आने वाला है शायद। अब तब आपका दिन कैसे बीतेगा, ठीक है, ये आप सोचिए, इमेजिन करिए। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, हम सबको बता सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, ठीक है, हम और एक वीडियो बना देंगे आपके इंटरेस्टिंग स्टोरीज पे भी। अगर कोई AFO ये वीडियो देख रहा है तो उसके सिलेक्शन के दिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ होगा तो आप भी बताइए कमेंट्स में, मैं देखूंगा इसको भी। और फाइनली अगर आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स को फॉलो करना चाहते हैं और बहुत सारे एग्रीकल्चर की क्विजेस को सॉल्व करना चाहते हैं, AFO के लिए PDF कोर्सेज खरीदना चाहते हैं, तो हमारा जो ऐप है एग्री इनसाइट, उसको चेकआउट करिए, उसको प्ले स्टोर से अभी के अभी डाउनलोड करिए। फ्री ऐप है एग्री इनसाइट, बहुत ही सही ऐप है, लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में है। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान।